हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3। ठीक है बेटा। तो इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें 3 पार्ट हैं और हम केवल इसमें आज 2 पार्ट करेंगे। जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपको खुद ट्राई करना है और नहीं आता है तो वो कमेंट सेक्शन में आके जरूर पूछना है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैं एक बार रीड कर देता हूँ। ठीक है बेटा, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है डिवाइड द पॉलिनोमियल px। कोई पॉलिनोमियल px है जिसको हमें gx से डिवाइड करना है। यही कहा है, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। है ना, तो हमें इसमें बेटा क्या करना है, सभी में क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड करते हैं, तभी हम क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर प्राप्त कर पाएंगे। चलिए तो डिवाइड करते हैं इसको। देखिए तो px जो है, px को डिवाइड करना है gx से, तो इट मींस px जो है वो अंदर आएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा डिवाइड कैसे करते हैं। डिवाइड को जो करना है वो मैं तरीका बताता हूँ आपको, बहुत सिंपल है। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 8 को 2 से डिवाइड कीजिए, इट मींस क्या है कि 8 2 के टेबल में कितने पे आता है हम यहाँ पे वो लिखते हैं। है ना, तो 2 4 8, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4, 8 हो जाता है ना। तो इसी प्रकार से हम यहाँ भी करेंगे कि एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर के टेबल में कितने पे आता है, कैसे चेक करेंगे बेटा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, काट दिया तो बचा कितना, 1x। है ना, और सिंपली और जाने तो x इंटू एक्स डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स। देखिए 2 से 2 कट गए, बचा कितना, 1x। तो इस 1x को अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ तो इट मींस x का क्यूब मिल जाएगा अगर मैं इस x को इससे इंटू कराता हूँ। क्या कराता हूँ बेटा, इंटू कराता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो x क्यूब हो जाता है, ये भी प्लस का वो भी प्लस का, तो यहाँ भी प्लस ही जाएगा। अकॉर्डिंग टू रूल साइन चेंज होता है इसमें एंड कैंसल आउट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है, कट जाते हैं। x क्यूब में से x क्यूब गया तो 0। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस 2 को इंटू करना है इस x से। तो -2 को अगर मैं इंटू करता हूँ x से तो बेटा मिलता है 2x, बट माइनस का। तो अब मेरे को इसको लिखना करना है कि x वाला टर्म है, तो मुझे इस x के टर्म के ही नीचे लिखना है इसको, तो माइनस का 2x मैं यहाँ लिख देता हूँ। अकॉर्डिंग टू रूल जो भी होता है साइन, हमें साइन चेंज कर देना होता है बेटा। प्लस और प्लस प्लस होता है, तो ये 7x एंड माइनस में 3, और ये आगे सेम माइनस का 3x स्क्वायर बचा था वो हम यहाँ लिख देंगे। तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो यहाँ भी प्लस आ जाता है। ठीक है बेटा, अब देखिए अब मुझे दोबारा से इस 3x स्क्वायर को डिवाइड करना है x स्क्वायर से, तो 3x स्क्वायर को डिवाइड करना है x स्क्वायर से, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया बेटा, बचा क्या 3 है। ये माइनस का है तो मैं यहाँ पे भी -3 लिख देता हूँ, तो माइनस का 3x स्क्वायर आएगा अगर मैं इस x स्क्वायर को 3 से इंटू करता हूँ। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू रूल साइन चेंज। ठीक है बेटा, सिंपल है ना, तो समझना है अभी। तो ये कैंसिल आउट, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस, है ना, यही होता है ना, तो माइनस हो जाएगा तो 0 मींस। तो अब 2 को मैं -3 से इंटू करता हूँ, 2 को -2 को इंटू करता हूँ -3 से, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो बेटा देखिए, अब मैंने जब इसको इंटू किया -2 को -3 से, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 3 6 पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव 6 मैंने इसके नीचे लिखा, कांस्टेंट टर्म है दोनों। अब पॉजिटिव था तो नेगेटिव होना रूल है ना, अकॉर्डिंग टू रूल है ये, तो माइनस और माइनस प्लस होता है, तो बट साइन माइनस का आएगा, बिकॉज माइनस माइनस क्या होता है, माइनस, एंड माइनस प्लस होता है, बट साइन जो होता है वो माइनस का ही रहता है। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये कितना आ जाएगा, 6 और 3 9, एंड यहाँ पे क्या बचता है बेटा, केवल 7x। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये जो है हमारी, इसमें पावर कितनी है 2, और यहाँ पे पावर लेस देन 2 आ गई है, तो हम यहाँ पे खत्म कर देंगे, इससे आगे हम इसको नहीं कर सकते। तो अब हम देखते हैं बेटा, देखिए, सो द रिमाइंडर इज रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट क्या होंगे बेटा, देखिए
जैसा कि हमने क्लासेस में पढ़ा है कि ये क्वोशिएंट होता है, ये रिमाइंडर होता है। क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, रिमाइंडर ये होता है। एंड क्वोशिएंट की बात करता हूँ बेटा, तो वो x-3 जो है वो हमारा क्वोशिएंट होता है। यही हमारे फाइनल आंसर हो जाते हैं, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। समझ में आई बात बेटा? तो ये हमें आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट कर लिया है। तो अब हम थर्ड पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है बेटा? चलिए थर्ड पार्ट को ट्राई करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर थर्ड करते हैं, ठीक है? इसमें भी हमें पहले डिवाइड करना है, देन क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर को फाइंड आउट करना है। px को gx से डिवाइड करते हैं। चलिए देखिए px और gx। और बेटा देखिए इसमें बात क्या है, इसमें क्या है, ये जो gx है ये एक सिस्टमेटिक वे में नहीं है, तो इसको हम पहले सिस्टमेटिक वे में रीअरेंज करेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए रीअरेंजिंग, ठीक है? रीअरेंजिंग gx कर दो, रीअरेंज करते हैं तो माइनस जो x, जो भी टर्म जो होगा x का वेरिएबल और जिसकी डिग्री मैक्सिमम होगी वो सबसे आगे आता है, बट ये माइनस का है तो ये भी माइनस का, और ये पॉजिटिव है तो ये, तो कुछ इस प्रकार से हो गया बेटा ये, ठीक है? तो अब ये gx ठीक हो गया। अब हम इसको डिवाइड कराते हैं। देखिए px क्या है हमारा, x की पावर 4 माइनस में 5x प्लस में 6, ठीक है बेटा? और जो gx है वो है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2, इसे हमें डिवाइड करना है बेटा। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ x की पावर 4 है, ठीक है? तो x की पावर 4 और ये x की पावर 2 कितने कम है बेटा? 2x कम है, ठीक है? हाँ सॉरी, यहाँ देखिए x की पावर 2 है, अगर इनटू कर दूं तो क्या होगा, x को x से इनटू x की पावर 2 को x की पावर 2 से करते हैं तो क्या होगा बेटा, x की पावर 2 इनटू में x की पावर 2 कितना आ जाएगा, x की पावर 4, ठीक है? बट एक जो है माइनस का है, एक वो प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस का आएगा, बट हमें कैसा चाहिए बेटा, पॉजिटिव चाहिए, तो इसलिए हमें इसको भी माइनस का करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे इसको माइनस का कर देते हैं, ठीक है? तो ये अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और x की पावर 4 हो जाएगा, और ये प्लस और ये साइन चेंज अकॉर्डिंग टू रूल, देन प्लस माइनस ऊपर प्लस और ये माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है? कुछ नहीं होता किसी भी नंबर के आगे तो वो पॉजिटिव होता है, ठीक है? अब इस 2 को इंटू करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर से, तो 2 को इंटू करता हूं जब मैं माइनस एक्स स्क्वायर से तो मिलता है मुझे माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है बेटा? माइनस का 2x स्क्वायर, बट ये तो टर्म इसमें है ही नहीं अब, है ना? यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो जाता है बच्चों के मन में। तो हमें करना क्या है, उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें इसको सबसे कॉर्नर में लिख लेना है बेटा, ठीक है? अलग से लिख लेना है। सबसे कॉर्नर में क्यों लिखा बेटा हमने इसको, बिकॉज इसके जैसा कोई लाइक टर्म हमारे px के अंदर नहीं था, ठीक है? अब देखिए अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब इसको हम आगे लाएंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम डिग्री होती है अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल वो इस प्रकार होती है, फिर 5x है, देन 6 है। अब ये पॉजिटिव था तो इसका भी अकॉर्डिंग टू रूल साइन चेंज होगा, है ना बेटा? तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? तो ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना इन चीजों का कि ये पॉजिटिव होगा, ठीक है? अब देखिए दोबारा से अब मुझे इसको लाना है, तो ये माइनस का है और मुझे चाहिए प्लस का, तो मैं जो टर्म लूंगा अपना वो माइनस में लूंगा, 2 और एक्स स्क्वायर तो ये ऑटोमेटिकली खुद है, तो एक्स स्क्वायर को -2 से करता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर को -2 से, तो प्लस का 2x स्क्वायर आ जाता है, ठीक है बेटा? ये कैंसिल आउट। अब 2 को -2 से करता हूँ तो कितना आता है, माइनस का 4, क्योंकि ये पॉजिटिव वो नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस होता है बेटा, और ये पॉजिटिव माइनस प्लस 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 होता है, तो ये 10 और यहाँ 5x प्लस में 10 आ जाता है हमारा रिमाइंडर, और ये क्वोशिएंट, ठीक है? देखिए तो हम यहाँ पे लिख देंगे, सो द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इज, क्या होगा, देखिए क्वोशिएंट क्या होता है बेटा, क्वोशिएंट, क्वोशिएंट को हम किससे डिनोट करते हैं, क्वोशिएंट को हम क्यूएक्स से डिनोट कर सकते हैं, बट ये कैपिटल नहीं स्मॉल में लिखना है हमें। क्यूएक्स कितना है बेटा हमारा क्वोशिएंट, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस में 2, ठीक है? एंड रिमाइंडर जो है
रिमाइंडर आर एक्स से डिनोट किया जाता है बेटा। तो रिमाइंडर हमारा आया है -5x प्लस में 10। तो यही हमारे फाइनल आंसर होगा। यही हमें निकालना था क्वेश्चन टाइम रिमाइंडर। तो बेटा सक्सेसफुली हमने इसको निकाल लिया है, ठीक है। तो ये 2 पार्ट आज कंप्लीट हो गए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मोटिवेट करें कि वो श्रीजी क्लासेस के माध्यम से पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।